हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेजी। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट का जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है जिस पे मार्केट पूरी की पूरी बेस्ड है, जो मार्केट का रूट है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो आज हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। तो उसको लेने से पहले, हम चार्ट्स पे जाने से पहले, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की ट्राई करूंगा कि ये कैसे काम करता है। तो अब फटाफट से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक फूड आइटम की बात करते हैं कि एक रेस्टोरेंट में एक फूड आइटम है जिसका प्राइस अभी के लिए अगर हम कहें 100 रुपये, तो ₹100 इज द प्राइस। ओके, तो यहाँ पे उसका प्राइस चल रहा है। फूड आइटम की जैसे जैसे हमने देखा कि उसकी क्वालिटी बेटर हुई, उसका आफ्टर सेल्स अच्छा हुआ रेस्टोरेंट का, धीरे धीरे प्राइस उसका आसपास यहीं पे चला, 115 के अराउंड आया। लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी बाय करने में 115 के अराउंड भी। बट हमने देखा ग्रेजुअली उस ओनर ने प्राइस इंक्रीज करते करते वो ₹120 तक ले गया। प्राइस आ गया 120 पर। अब जैसे ही प्राइस 120 के ऊपर आया, लोगों को थोड़ा सा, लोग रिलक्टेंट हो गए, लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है एंड लोगों को कॉस्टली लगने लगा। तो यहाँ पे अब होता क्या है, ऑब्वियसली जो रेस्टोरेंट ओनर होगा वो इस लेवल पे ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा क्योंकि उसको ज्यादा फायदा है 120 पे। बट जो बायर्स है वो इस लेवल पे कम बाय करना चाहेंगे। तो 120 के लेवल पे आकर हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा सप्लाई था वो बेसिकली ज्यादा था डिमांड से। तो सेलर्स आर मोर देन बायर्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्राइस हमें नीचे शिफ्ट करना पड़ा रेस्टोरेंट ओनर को, रीजन बीइंग कि बायर्स कम थे। उसने प्राइस लेकर आ गया वो 115 पर। अब प्राइस है 115। 115 पे हमने देखा कि प्राइस यहाँ पर आके थोड़ा सेटल हो गया, इसके ऊपर नीचे 1-2 रुपए एज पर द रॉ मटेरियल कॉस्ट चलता रहा। कोविड आया, लॉकडाउन हुआ एंड ही हैड टू पुश द प्राइसेस लोअर, क्योंकि अब लोग 115 भी देने के लिए तैयार नहीं थे एंड 115 पे बायर्स बहुत कम थे। स्टिल ही वाज विलिंग टू सेल एट 115 बट द बायर्स वर नॉट देयर। सो उसको प्राइस शिफ्ट करना पड़ा और नीचे। अब आप बता सोचिए कि प्राइस कहाँ तक, लास्ट प्राइस कहाँ तक शिफ्ट करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर 100 पे आके वो रुकेगा क्योंकि 100 पे पहले भी सफिशिएंट बायर्स थे जब उसने स्टार्ट किया था एंड अभी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स खड़े होंगे। एंड जैसे हमने देखा कि यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगा एंड यहाँ पर हमने बायर्स देखे, यानी कि द बायर्स आर स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे लोग बाय करने आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस चीज का प्राइस 100 पे सही है एंड यहाँ पर बाइंग ज्यादा है एंड ऑब्वियसली वो सप्लाई कम करना चाहे क्योंकि उसको प्राइस कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू 120। यहाँ पे हमने बाइंग देखी एंड प्राइस इसी के अराउंड चला। लॉकडाउन हटा, रेस्टोरेंट का काम फिर से चलना शुरू हुआ, उसने क्वांटिटी बढ़ाई, फूड की क्वालिटी बढ़ाई, न्यूट्रिशियस करा, फूड को हेल्दी करा, अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। तो लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक अच्छा है एंड बायर्स बढ़ते गए। एंड यहाँ पर हम देखेंगे 115 पे भी प्रॉब्लम नहीं, उसने प्राइस सीधा कर दिया, कर जाते जाते ₹130 के अराउंड उसने उस फूड आइटम का प्राइस कर दिया। अब 130 पे ये हुआ कि लोगों को इस लेवल पे फिर से आकर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड लगने लगा। रीजन बीइंग कि यहाँ पर उन्होंने सोचा कि ये वाला जहाँ पर वो, अब यहाँ पर फिर से वही पॉइंट आएगा कि वो सप्लाई ऑब्वियसली ज्यादा करना चाहेगा, उसको ज्यादा फायदा है एंड बायर्स कम लेना चाहेंगे क्योंकि उनको फिर से यहाँ पर थोड़ा महंगा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सप्लाई फिर से डिमांड से ज्यादा हुआ, सेलर्स ज्यादा है, बायर्स कम है। तो वापस से प्राइस उसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ा। वो कहाँ तक करेगा, 120, 115 या ₹100 तक। अब एक चीज अगर हम देखेंगे तो ये एरिया जब ब्रीच किया था, दिस एरिया, ये वाला एरिया जब ब्रीच किया था, इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। दिस इज द ब्रेकआउट जोन, जहां पे प्रॉब्लम थी लोगों को बाय करने में 120 में, लोगों को 130 तक जब गया तब प्रॉब्लम आई। इस बार 120 में लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई एंड लोग कंफर्टेबल थे 120 तक देने पे भी। प्राइस वो नीचे लेकर आएगा कहाँ तक, इस बार 115 100 तक नहीं, 120 तक। नाउ दिस बिकम्स द न्यू सपोर्ट एरिया। रीजन बीइंग कि यहाँ पर जो हमारा, अब यहाँ पर हुआ क्या, जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था 120, अगर आप यहाँ पे देखेंगे पहले रेजिस्टेंस का जो काम करता था अब वही सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर 120 के आसपास आके प्राइस फिर से सेटल हुआ एंड अगर प्राइस इससे नीचे जाते तो अगला सपोर्ट हमारा कहाँ पर इस बार आएगा, 115 पर एंड उसका अल्टीमेट सपोर्ट फिर 100 पर। तो दिस इज हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है, वर्क्स इन द मार्केट। एंड डिमांड एंड सप्लाई यही सारा है जिसके बेसिस पे हमारी पूरी मार्केट बनी है। तो एक बार अब क्विकली चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम बात करते हैं हम यहाँ पर निफ्टी के चार्ट की। तो निफ्टी के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो
तो यहाँ पर एक एरिया है, इस एरिया में अगर हम यहाँ पर देखें तो एक हमने गैप अप निकलते हुए देखा, यहाँ से गैप अप बनते हुए देखा निफ्टी के चार्ट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने डिस्कस किया था फूड आइटम के केस में, यहाँ पर बायर्स इतने एग्रेसिव हैं, बायर्स इतने ज़्यादा है कि वो विलिंग है इस वाली प्राइस को भी देने के एंड इसके ऊपर भी देने के लिए। तो हम इससे क्या समझेंगे कि ये वाला जो मतलब प्राइस हुआ, उस प्राइस पे बायर्स एग्रेसिव है, सेलर्स कम है एंड वो प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये वाला प्राइस जो हमारा रहेगा वो बेस प्राइस रहेगा, जहां पर हमेशा बायर्स बैठे होंगे, जैसे हमने फूड आइटम के केस में समझा था। तो एक बार अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है। तो अब इसमें हम देखें, यस, अगर यहाँ पर अब देखते हैं हम, तो ये हमारा जो लेवल है इसका, हम ऊपर वाले को अभी के लिए इग्नोर करते हैं। आप सिर्फ इसको देखिए, यहाँ पर हमने एक उसकी सपोर्ट की लाइन खींची, क्योंकि ये हमारा बेसिकली अब सपोर्ट का काम करेगा। अब इसको लेते हैं, आगे चलते हैं चार्ट पे। ये लाइन हमने पहले से, अब देखिए ये लाइन हमने पहले से ड्रॉ करी थी क्योंकि यहाँ पे बायर्स ज्यादा थे। अब अगर हम देखेंगे इन लेवल्स पे, आप देखिए यहाँ पर देखिए कितने बायर्स आए। इसके बाद आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए कितने बायर्स आए, यहाँ पर कितने बायर्स आए। तो अब इससे हमें ये चीज पता चलती है। और देखिए इसी रेंज के आसपास फिर से बाइंग आई, इसी रेंज के आसपास फिर से बाइंग आई। तो इससे ये चीज हमें पता चलती है कि ये जो रेंज है 30-40 पॉइंट्स की, यहाँ पर बायर्स बहुत एग्रेसिव है। एंड ये हमने कहाँ से लेके गए थे, हमने ऑलमोस्ट कितना पहले, ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया था, दैट इज 1 फरवरी 2021 को हमने ये सपोर्ट ड्रॉ किया था। देखिए यहाँ तक अभी तक ये चल रहा है, कहाँ तक, यही हमारा है 13 अप्रैल तक। तो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ सपोर्ट। अब एक बार एक रेजिस्टेंस का भी देख लेते हैं क्विकली। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस, अब देखते हैं, हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर, अब कहीं पर ये अगर हम देखेंगे, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट ने थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव लेने की कोशिश करी। इस लेवल पे हमने ये सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करी। मार्केट ने थोड़ा नीचे आने का ट्राई करा बट यहाँ से नहीं आया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ, आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो सपोर्ट था, इसने सेकेंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, कहीं पर इसी लेवल के अराउंड सपोर्ट लिया, मार्केट इससे नीचे गया। अब हमने क्या बात करी थी, तो सपोर्ट बिकम्स अ रेजिस्टेंस जब उसके नीचे आ जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए सपोर्ट बिकम्स अ रेजिस्टेंस। इसमें फूड आइटम वाला एग्जांपल अब अप्लाई करके एक बार सोचिए इस चीज को। तो द सपोर्ट बिकम्स अ रेजिस्टेंस नाउ। अब यहाँ पर इसने कहीं ब्रेक करा, इसको ऊपर गई मार्केट, फिर से नीचे आई। अब देखिए यहाँ से एग्जैक्ट फिर से नीचे मार्केट इसके ऊपर आने की कोशिश करी, वहां से फिर नीचे गई, नीचे गैप डाउन खुली और नीचे आई एंड वो ही मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करा। नेक्स्ट डे अब आगे चल के देखते हैं, हमने अब आगे चलेंगे तो देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर अब फिर से मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया। ये हमारी लाइन पहले से हमने ड्रॉ कर रखी है, और देखिए फिर सपोर्ट लिया, फिर अराउंड नेक्स्ट कैंडल में भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर कहीं पे फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम, यहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब देखिए कितना टाइम पहले हमने ये बनाया था, ऑलमोस्ट हमने इस लेवल के अराउंड हमने इसको बनाया था कि इसने मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया। देखिए कितने टाइम तक ये चलता रहा। अब अगर हम ऑलमोस्ट देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 14,880 ऑलमोस्ट का लेवल है। 6 बार ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, अगर ये पूरा आप एरिया देखेंगे तो। एंड मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स के साथ समझाया, आप इसको और भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, स्टॉक्स पे होते हैं। ये हमने डेली का चार्ट लगाया हुआ था, आप इसको आरली के चार्ट पे ट्राई कीजिए। एंड yes, that is it for today, and thank you so much guys for watching my video. If you find my videos worth it, do subscribe to my channel, and even if you don't, as always, thank you so much for watching guys.